हेलो जंकेस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं दीपशिखा सिंह वो जंग हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में, जो 1986 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसको रिप्लेस करके बनाया गया है। शिक्षा होती क्या है? शिक्षा जो है ह्यूमन रिसोर्स को बनाने के पीछे सबसे बड़ा अगर किसी चीज़ का हाथ होता है तो वो शिक्षा ही होती है, जो उस देश के उस राष्ट्र के जो है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को तय करता है कि वो देश आगे की ओर बढ़ेगा या पीछे की ओर जाएगा। और भारत जैसे देश के लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो जिसकी आबादी 1 अरब 35 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है, उसके लिए तो और इम्पॉर्टेंट है कि वो जो है अपने देश के नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है एजुकेट करे। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ रट्टाफिकेशन पे काम करे, वो उनको जो है स्किल प्रदान करे, ना कि सिर्फ एजुकेशन प्रदान करे। साक्षरता और एजुकेशन में अंतर होता है। साक्षरता क्या होती है? वो उसको केवल जो है एक डिग्री प्रदान कर देती है कि आप हाँ डिग्री आपने प्राप्त कर ली है, आपको ये जो है आप कक्षा 12 तक पास हो गए हैं या आपने जो है बीए कर लिया, बीएससी कर लिया। लेकिन जो शिक्षा होती है ना, वो उसके जीवन के अप्रोच को तय करती है। वो उसको जो है बताती है कि आप कैसा जो है समाज में जाके बिहेव करेंगे, किस प्रकार से अपने समाज के नेशन बिल्डिंग में किस तरह जो है आप योगदान देंगे। जबकि यदि वर्तमान शिक्षा की बात करें तो वो साक्षरता पे फोकस करता है, और इसमें भी हम बहुत पीछे रह गए। आज़ादी के 70-72 सालों के बाद भी हमने केवल इतनी ही लगभग 70 से 72% ही जो है साक्षरता जो है हासिल की है। और हमसे बाद के आज़ाद हुए तमाम ऐसे देश थे जिन्होंने 95 से 98% तक जो है साक्षरता हासिल कर ली। तो हम इस पर जो है फोकस हमें जो है शर्म होनी चाहिए कि हम जो है इतनी बड़ी आबादी वाले, इतने सारे रिसोर्सेज वाले देश होकर भी हमने जो है इस पे काम नहीं किया अभी तक। तो अभी जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसने इस पर काम करने का बीड़ा उठाया हुआ है। तो जो है जो शिक्षा होती है ना, ये एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करती है, एक समग्र विकास की बात करती है कि शिक्षा ही एक उस बिल्डिंग को तैयार करेगी कि यदि किसी भारी बिल्डिंग को बनाना है तो उसका जो नींव होता है बहुत मजबूत होता है, और शिक्षा ही वो नींव है जो एक देश के निर्माण के लिए उसके जो है नागरिकों को तैयार करती है कि आप जो है किस तरह के अप्रोच लेके चलेंगे। यदि अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा मिल जाए तो वो नई खोजों, नए ज्ञान, नवाचार और जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसका आधार बनती है, जो उस इंडिविजुअल व्यक्ति के डेवलपमेंट के साथ साथ देश का विकास और समृद्धि में भी उतना ही जो है योगदान करती है। और जो हमारी यदि इतिहास में चले तो हमारी जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय थे, ये सारे विश्वविद्यालय जो है एक्सपेरिमेंटल जो बेस थे, और ये अनुभव आधारित शिक्षा, करिकुलम बेस्ड जो है थी। और शिक्षा भी उन्हीं को प्रदान की जाती थी जो शिक्षा के लेने के योग्य होता था। इसके लिए एंट्रेंस पास करना पड़ता था जो है, तब जाके उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती थी, और उन्हें पूरी तरह से समर्पित होना पड़ता था शिक्षा के लिए। और गुरु जो हमारे उस समय के गुरु भी थे, जैसे कि जो है यदि चाणक्य को ले लें या तमाम ऐसे जो हमारे गुरु थे, वो भी जो है ऐसी शिक्षा पे फोकस करते थे जो वोकेशनल हो, जो स्किल प्रदान करे, जो समाज में लगातार योगदान करे अलग अलग कामों के माध्यम से। कोई शिक्षा के माध्यम से योगदान करता था तो कोई जो है उद्योगों के माध्यम से, कोई अलग अलग, मतलब हर कोई अलग अलग तरीके से उस शिक्षा को जो है लेकर ग्रहण करके योगदान करता था। तो हमारी शिक्षा भी ऐसी ही होनी चाहिए जो हम अलग अलग फील्ड में जाएं। कोई हायर एजुकेशन तक जाता है, कोई जो है रुक जाता है, लेकिन अगर उसको स्किल प्रदान कर दी जाती है तो वो उस स्किल का जो है यूज करके अलग जो है अपने अपने तरीके से नेशन बिल्डिंग में जो है योगदान देगा। वर्तमान में हमारी देख सकते हैं कि बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ती जा रही है। इसके पीछे कि हमने शिक्षा पर बहुत अच्छा फोकस नहीं किया, जैसे कि अदर जो है स्कूलों जो देशों ने किया। जैसे कि यदि अमेरिका की बात कर ले, जापान की बात कर ले, चाइना की बात कर ले, उसने अपने दक्षिण कोरिया की बात कर ले, उन्होंने अपने नागरिकों को सबसे पहले फोकस किया कि उन्हें जो है एजुकेट किया जाए और स्किलफुल एजुकेट किया जाए। तो अब हम बात करेंगे इसमें यदि देखा जाए तो जो गांधी जी ने 1937 में वारदा स्कीम दी थी फॉर बेसिक एजुकेशन, उन्होंने इस पे बहुत फोकस करने के लिए कहा था कि हमारा जब देश आज़ाद होगा तो हमें वारदा स्कीम लागू करनी चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुफ्त और कंपलसरी शिक्षा, यानी कि जो है फ्री ऑन एंड जो अनिवार्य शिक्षा होगी 7 वर्ष तक के बच्चों को जो है ज़रूर दी जानी चाहिए। कोई भी बच्चा जो है बिना शिक्षा के नहीं रहना चाहिए।
हम और इन्होंने फोकस किया कि जो हमारी देशज भाषा और शिक्षा का जो तरीका होना चाहिए वो जो है मदर टंग लैंग्वेज में फ़ोकस करना चाहिए और वोकेशनल ट्रेनिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। यदि उन्होंने जो पढ़ा, यदि उसका एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने उसको लागू करना नहीं सीखा तो ऐसे शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। और उन्होंने कहा था कि स्पीच स्पेशल ट्रेनिंग जो है देनी चाहिए, टीचर्स को स्पेशल ट्रेनिंग देनी चाहिए। वर्तमान में हमारे शिक्षक जो है यदि तमाम जो है वीडियोस में देखे जाते हैं कि वो उनको खुद नहीं पढ़ना आता, वो छोटे छोटे बच्चों का क्या भविष्य बनाएंगे। वो केवल जो है शायद रिश्वतखोरी या फिर करप्शन के माध्यम से उन्होंने एंट्री तो कर ली, लेकिन जो जिस तरीके से एजुकेट करना चाहिए उन्हें वो तरीका ही नहीं मालूम। तो ऐसे लोग देश का भविष्य तैयार करने में किस प्रकार योगदान देंगे, इस पे ये तो हास्यास्पद बात है। आइए बात करते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्या क्या बातें हुई हैं। तो ये बात करता है कि ट्रांसफॉर्मेशन, शिक्षा का ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है कि हम अंतिम छोर तक पहुँचेंगे, इन द प्रोग्राम तक जाएंगे, शिक्षा को जो है लगातार लोगों तक पहुँचाएंगे। और ये स्कूल एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन की बात करता है। और हमारे जैसा कि हमारे पीएम ने कहा था और इसमें लिखा भी हुआ है कि हम व्हाट टू थिंक की जगह हम हाउ टू थिंक सोचना जो है हम बताएंगे कि हाउ टू थिंक कैसे किया जाता है। यानी कि रट्टाफिकेशन की जगह कि आपने ये जो लिख लिया इसी को रट लो और उसको जो है कोई उसकी महत्व ही नहीं। जैसे कि हमने जो फिजिक्स पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है, उसको पता ही नहीं कैसे जो है अपने जीवन में कैसे लागू करना है, हम कभी नहीं इसका यूज करते हैं। तो इसकी जगह हम वोकेशनल ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, वो भी ज़रूरी है, लेकिन वो हायर एजुकेशन जो जिनको जाना है। लेकिन जिनको यदि पसंद है कि हम जो है बिज़नेस करना चाहते हैं, कृषि क्षेत्र में कुछ इनोवेशन करना चाहते हैं, कोई आर्ट्स के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, तो हम उस पर जो है फोकस करें। उन बच्चों पे, जैसे कि विदेशों में ऐसा किया जाता है कि पहले उनको जो है अप्रोच किया जाता है, उन पर काम किया जाता है कि आपको कौन सा फील्ड पसंद है, फिर उनको उस क्षेत्र में पढ़ने के लिए जो है स्कॉलरशिप प्रदान करना, उनको जो है तमाम रास्ते जो है देना, ऐसा किया जाता है। तो हमारे देश में भी जो है इस पर फोकस करने की बात हो रही है कि हम हाउ टू थिंक पे बात करेंगे, हम एनालिटिकल अप्रोच पे बात करेंगे कि कैसे जो है अपने दिमाग को विकसित किया जाता है अलग अलग डायमेंशन में सोचने के लिए। हम जो है एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग की बात करेंगे, अनुभव आधारित लर्निंग को बात करेंगे। इसमें ये शामिल किया गया, हमारे पीएम ने ये स्पीच दिया है। हम जो है इसमें एलिमेंट्री एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन की बात करेंगे। जैसे कि हमारा जो पाठ्यक्रम शेड्यूल होगा, पहले हम 10+2 की बात करते थे, इसमें हम क्या बात करेंगे 5+3+3+4 की बात करेंगे, जो हमारा पाठ्यक्रम सिस्टम होगा, जिसमें 5 है। पहला है वो जो है प्री स्कूलिंग की बात करता है, यानी कि आंगनवाड़ी जो है एजुकेशन में जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं, तो उनको पहले स्कूल जाने से पहले उनको जो प्री एजुकेशन लर्निंग पे फोकस करना, ताकि वो जब स्कूल में जाएँ तो उनका माइंड विकसित हो सके, वो ग्रैब कर सके जो है जो भी उनको दिया जाए। बहुत सारे बच्चे इस मामले में पिछड़ जाते हैं क्योंकि उनको जो है जो स्कूल लर्निंग होती है उस पर फोकस नहीं किया जाता है। तो इस पे जो है बहुत फोकस करने के बाद 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों को इसमें जो है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी। आपको जो है तमाम एक्टिविटीज़ के माध्यम से जो है अलग अलग चीज़ें देखने सोचने की जो है क्षमता प्रदान की जाएगी। और बच्चों के पोषक तत्वों, और जैसे आंगनबाड़ी में होता है मिड डे मील, और जो है पोषक तत्व प्रदान करना, ताकि बच्चे का जो दिमाग है ना वो अच्छे से विकसित हो सके। उसके बाद बात करते हैं 3 आया, वो जो है रीडिंग बेसिक राइटिंग पे फोकस करेगा। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि बच्चे जो है कक्षा 8 तक भी पहुंच जाते तब भी उनको शुद्ध हिंदी लिखना या इंग्लिश जो है या तमाम ऐसी जो है चीज़ें हैं जो उनको पढ़ाना नहीं आता, वो जो है इंग्लिश नहीं पढ़ पाते, रीडिंग नहीं कर पाते, तो ये उस पर फोकस करेगा, रीडिंग पे, बेसिक राइटिंग पे, और सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। जैसे कि हम अदर देशों में भी ये सारी अप्रोच फॉलो की जाती है। तो हम पहले इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन कराएंगे। जैसे कि हमारा NCERT है, NCERT की यदि हम 6th क्लास से स्टार्ट करें तो वो बेसिक चीज़ें हमें पता है, वो हमें जो है इंट्रोडक्शन कराता है। फिर जैसे जैसे हम क्लासेज में बढ़ते जाते हैं, ऊपर की क्लासेज में जाते हैं, वो उसका जो है अंदर की ओर चला जाता है और वो उसका जो है फिर हायर अप्रोच की ओर लेके जाता है। तो सेम यही जो है प्रोसेस यहाँ भी किया जा रहा है। उसके बाद जो है 9 जो है कक्षा 5 से 8 तक की कक्षा के लिए जो 3 जो है बनाया गया, उसमें क्या बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, पहले हमने इंट्रोडक्शन किया, अब हम उसके कॉन्सेप्ट के अंदर चलेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा सभी जो है स्टूडेंट को, और सभी सब्जेक्ट जो है मतलब कि हर प्रकार के सब्जेक्ट को जो है बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें उनको जो है इंट्रोड्यूस करा दिया जाएगा। उसके बाद जो है लास्ट में जो 4 की बात करेंगे, ये बेसिक लर्निंग की बात करता है। 10+ जो लास्ट के जो क्लासेज होते हैं 9 से लेके 12 तक, कक्षा 9 से 12 तक की,
उसकी बात करता है कि अब हम जो है कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं, अब हम उसके अंदर की ओर जाएंगे, उसका हायर अप्रोच लेकर चलेंगे। बेसिक जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये मातृभाषा को सबसे अधिक जो है महत्व प्रदान कर रहा है कि हमारी जो जो है प्री स्कूलिंग यानी स्टार्टिंग से लेकर कक्षा 5वीं तक की शिक्षा होगी वो मदर टंग लैंग्वेज में कराई जाए, ताकि बच्चे का जो है सोशियो जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो उनका जो है जो उनका जो लर्निंग क्षमता है, लर्निंग आउटकम है, वो बेहतर हो सके, क्योंकि वो मातृभाषा से अपने ज़्यादा रिलेट होते हैं। उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान भी जो है कायम रह सके और वो जो है अच्छी शिक्षा भी प्राप्त कर सके। जो बच्चे होते हैं वो मदर टंग लैंग्वेज से बहुत बेहतर रिलेट होते हैं और इसलिए वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि अपनी मदर टंग लैंग्वेज में जो है किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है। ये एक इमोशनल अटैचमेंट भी देता है बच्चे को, तो इसलिए जो है मदर टंग लैंग्वेज में बहुत अधिक फोकस किया जा रहा है। इसके बाद जो है बात की जा रही है कि हर वर्ष एग्ज़ाम नहीं होंगे। हमें जो है एक जो है ऐसा होगा कि एक ईयर जो है तय किया जाएगा और हर वर्ष एग्ज़ाम करने से क्या होता है, बच्चे केवल रटने पे जो है ध्यान देने लगते हैं, अदर चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाते। तो हम हर वर्ष एग्ज़ाम इसमें नहीं करेंगे, बल्कि एक अल्टरनेट जो है ईयर्स पे करेंगे, ताकि बच्चे को अदर करिकुलम एक्टिविटी पे भी फोकस किया, जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया, आर्ट्स से रिलेटेड, या फिर कोई वोकेशनल ट्रेनिंग हो गई, या फिर जो है एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप्स हो गए। तो जो नई मार्केट में जो नई चीज़ें आ रही हैं उससे रिलेटेड उनको अच्छी जानकारी दी जा सके और उनको जो है लेबोरेटरी में जो एक्सपेरिमेंटल जो उनको तमाम टूल्स के लिए जानना, ये जो सारी चीज़ें हैं ये इस पर फोकस किया जा सके अपने जो है सब्जेक्ट के साथ साथ। जैसे कि इसके एग्जाम्पल के रूप में हम कह सकते हैं कि जो परख इनिशिएटिव लिया जा रहा है, ये हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है। ये कहता है कि रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स के साथ साथ जो है अन्य चीज़ें भी चेक की जाएंगी, जैसे कि एक्स्ट्रा करिकुलम पर्सनालिटी आपने किस प्रकार जो है डेवलप की। जैसे कि अभी क्या होता है कि हम जो है देखते हैं कि जो हमारे रिपोर्ट कार्ड होते हैं उससे यदि 99% हो जाए तो जाके हम खुश होते हैं कि ये देखिए बहुत अच्छा, और माँ बाप भी बच्चे को जो प्रेशर डालते हैं कि तुम्हें जो है इतना ज़्यादा जो है नंबर लेके आना है, क्योंकि नंबर इंपॉर्टेंट है, तो नंबर को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। हमने उसके पीछे इसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुई कि नहीं, इस पर जो है बात नहीं की जाती है कि उन्होंने स्कूल में किस तरह सीखा और जो बिहेवियरल अप्रोच सीखा कि नहीं, समाज में किस तरह जो है आपको अप्रोच लेके चल रहा है, कैसे जिस प्रकार से आज क्राइम बढ़ रहा है, ये वही यूथ है जो स्कूलों से पढ़ गया है, यानी कि उस पर फोकस ही नहीं किया गया कि आपको समाज में किस तरह के जो है कॉन्सेप्ट लेके चलने, कैसे उसको लागू करना है। एग्ज़ाम पेपर को 2 पार्ट्स में बनाने की कोशिश की जाएगी। इसमें कहा गया है कि पहला जो है पार्ट्स होगा MCQs का और दूसरा सब्जेक्टिव पार्ट होगा। और हम कक्षा 5 में और 8वीं में बोर्ड के एग्ज़ाम लेंगे, बाकी जो कक्षाएँ होंगी उनमें हम एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी भी साथ साथ लेकर चलेंगे। करिकुलम का बहुत धीरे धीरे जो है डिक्रीज किया जाएगा और उसे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच बनाया जाएगा, जैसे कि फिजिक्स के साथ साथ हम फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स भी कर सकते हैं, साइंस के साथ हम आर्ट स्ट्रीम को भी जो है लेके चल सकते हैं। तो ये इस तरह की जो है मिक्सिंग की जाएगी, मर्जर किया जाएगा, जो बच्चे का जो है एक अलग अलग जो फील्ड है उसको जो है अपने जो है माइंड को, ब्रेन को जो है विकसित करने में बहुत ही मदद मिलेगी। हमने जो है मिड डे मील जो है में ब्रेकफास्ट को शामिल करने की बात की जा रही है, आप ब्रेकफास्ट में इसमें शामिल करें। कोडिंग सिस्टम शुरू किया जाएगा, कक्षा 6 से ही हमें कोडिंग सिस्टम सिखाया जाने लगेगा। हमें जो है जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि जैसे हमें घड़ी बनाना हमें पता ही नहीं, तो हम चेक यदि हमें भरना है या फिर तमाम ऐसे काम करने हैं तो हम किस प्रकार से करें, या कोडिंग सिस्टम है कंप्यूटर से रिलेटेड या तमाम जो नए इनोवेशन हो रहे हैं उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें हमें जो है सिखाई जाएंगी और कोडिंग सिस्टम स्टार्ट किया जाएगा। हमें जो अनुभव आधारित लर्निंग पे फोकस किया जाएगा, जो वर्तमान उद्योगों की मांग है, और एक्सपेरिमेंटल बेस होना होगा। हमें जो है सामने से ले जाकर उन्हें जो है दिखाना होगा कि ये देखिए जो है इस तरह जो है ये वर्तमान के इशू है, हमें कैसे टैकल करना है। आप ही जो है फ्यूचर के जो है फ्यूचर जनरेशन आपके हाथों में रहेगी, तो जो है आप देश का निर्माण करेंगे फ्यूचर में। तो आपको जो है उनको इशू से जो राष्ट्र की समस्याएं हैं और जो राष्ट्र के जो स्ट्रेंथ है, जो पोटेंशियल है, उनसे परिचित कराना होगा, उन्हें सामने से ले जाकर उन्हें दिखाना होगा ये ऐसे ऐसे हमारी जो समस्याएं हैं, इन्हीं को दूर करने के लिए आपको जो है बेहतर जो है क्वालिटी जो है गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन दी जा रही है। हमें जो है डिग्री सिस्टम में भी रिफॉर्म करना होगा और जो हमारा जो है नो ड्रॉप आउट सिस्टम को लाना होगा कि बच्चे जो है स्कूलों से जो है स्कूल को छोड़ेंगे। जैसे कि बच्चियों के मामले में देखा जाता है
कि बहुत सारी लड़कियां जो है स्कूलों में छोड़ दी जाती हैं गरीबी की वजह से, या फिर जो हमारा जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था जिन जैसे बनाया गया है कि बच्चियों को जो है इतना ही पढ़ना चाहिए, ये बच्चे जो है उनको तो केवल घर का चूल्हा चौका ही करना, क्या करेंगे वो ज़्यादा पढ़कर, तो ये सारे सिस्टम की वजह से ड्रॉप आउट होता है, तो उसको धीरे धीरे कम करना होगा। डिग्री सिस्टम में रिफॉर्म किस तरह होगा कि जैसे कि हमें यदि 4 साल का कोर्स करना है और फिर उसके बाद हमारा यदि हमने एडमिशन लिया और हमने मान लीजिए 2 वर्ष का कोर्स किया, उसके बाद हमने ड्रॉप कर दिया, तो हमारा वो 1 वर्ष पूरा ख़राब हो जाता है। लेकिन इसमें क्या किया जा रहा है कि यदि हमने कोई जो है अगर 4 वर्ष के जो है कोर्स 4 ईयर का कोर्स है उसमें हमने एडमिशन लिया है, तो यदि हमने 1 साल ड्रॉप कर दिया तो उसके पहले हमने जो एजुकेशन लिया था 1 या 2 वर्ष का, उसकी जो है हमको जो है रिपोर्ट कार्ड दे दी जाएगी, सर्टिफिकेट प्रदान करना चाहिए कि हमने इतना सीखा और पढ़ा यहाँ से, ताकि उसका हम यूज कर सकें। जैसे कि उसके बाद हमने अगर फर्स्ट ईयर है तो उसको सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया जाए कि आपने 1 वर्ष में ये सीखा। सेकंड ईयर में यदि है तो उसको डिप्लोमा जो है प्रदान कर दिया जाए। थर्ड ईयर में है तो उसको सर्टिफिकेट डिग्री दे दी जाए। ऐसा यदि प्रत्येक वर्ष इस तरह दिया जाए तो यदि उसका ड्रॉप आउट भी होता है तो उसका वो उपयोग कर सकता है। हायर एजुकेशन के रेगुलेटर्स को भी जो है रिप्लेस किया जा रहा है, जैसे यूजीसी है, इस वर्तमान में यूजीसी है, एआईसीटी है जो टेक्निकल एजुकेशन को ये रेगुलेट करता है। तो इसके लिए हम हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI का निर्माण करेंगे। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का भी जो है निर्माण किया जा रहा है ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा जो है फोकस किया जा सके। एजुकेशन को इंटरनेशनलाइज किया जा रहा है, उसकी बात हो रही है कि विशेषकर हायर एजुकेशन को जिस तरह से जो है अंतर्राष्ट्रीय जो यूनिवर्सिटीज़ है, कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, या तमाम ऐसे चाइनीज़ यूनिवर्सिटी, जापानीज़ येल है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, ये सारी यूनिवर्सिटी बहुत ही बेहतर एजुकेशन है, ये रैंकिंग में नंबर 1, नंबर 2 या ये जो है टॉप 10 या टॉप 50 में रहती हैं। तो भारत के जो IITs वगैरह हैं उनमें तो भारत के जो यूनिवर्सिटी हैं उनकी जो रैंकिंग है वो बहुत ही लो रहती हुई तो कुछ ही जो है जो है यूनिवर्सिटी रहती है। तो इसके लिए हम जो है उसको जो इंटरनेशनलाइज करेंगे, हम उनसे लिंकेज करेंगे कि ताकि उनके एजुकेशन सिस्टम को जो है अपने में लाया जा सके और अपने में सुधार किया जा सके, ताकि हम भी उनके लेवल पे पहुंच सकें। हम इसके लिए हमने फॉरेन इंस्टीट्यूट से कोलैबोरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की बात की है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है कि इसके जो प्रोविज़न्स हैं, इसके प्रोविज़न्स को ऐसा नहीं कि इसको तुरंत ही जो है लागू कर दिया जाएगी। ये एक एक्ट नहीं है, ये एक पॉलिसी है और इसको 10 से 20 वर्षों में धीरे धीरे सुधार करके आहिस्ता आहिस्ता इसको लागू किया जाएगा, ताकि जो है जो राज्य हैं उनमें जो है दिक्कतें ना पैदा हों, रिसोर्सेज को लेके, फंडिंग को लेके, या फिर जो हमारी जो डाइवर्सिटी है रीजनल भाषा को लेकर या उनकी खुद की जो अप्रोचेज हैं उनको लेकर उनमें जो है दिक्कतें ना पैदा हो। टीचर्स रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। टीचर्स हमारे क्वालिफाइड होने चाहिए, पैशनेट होने चाहिए, मोटिवेटेड होने चाहिए, ट्रेंड होने चाहिए, टेक्निकली वेल इक्विप्ड होने चाहिए, और एजुकेशन लर्निंग पे भी हम लगातार जो है उसकी ओर बढ़ रहे, मूव कर रहे हैं। तो टीचर्स को इस तरह जो है उनको ट्रेंड किया जाएगा ताकि वो क्वालिटीपूर्ण हो, गुणवत्ता जो है उनके पास जो है एजुकेशन हो, वो पैसन उनके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो जाके सुस्त होकर वहीं क्लास में सो जाएं या फिर जो है इधर उधर थोड़ा सा पढ़ाए फिर कुछ अपना मोबाइल वगैरह, ऐसा नहीं है। मोटिवेटेड होने चाहिए। तो हम इसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो सकल नामांकन रेशियो होगा, यानी कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, 2030 तक हम उसको बात करने कि हम 100% कर लें और सभी बच्चों को जो है मेन स्ट्रीम में ले आएँ। अब बात करेंगे कि इस क्षेत्र में चुनौतियाँ क्या क्या हैं। चुनौतियाँ, सबसे बड़ी यदि चुनौती की बात है तो वो इम्प्लीमेंटेशन है। इम्प्लीमेंट करना ही इसकी सबसे बड़ी चुनौती है कि हमने बहुत अच्छी बातें इसमें हमने वो सारी बातें की है जो हमारे जो है सोशल रिफॉर्मर्स और हमारे जो गांधी जी थे या तमाम हमारे जो एजुकेशनिस्ट थे, स्पेशलिस्ट थे, एक्सपर्ट थे, वो कहते हैं। हमने उन सब चीज़ों को शामिल किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है इसको इम्प्लीमेंट करना है। फंडिंग की सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ, तो इस पर जो है बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। हमें जो इंटर स्टेट लैंग्वेजेस पे भी जो है उसको देखना होगा कि जैसे कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा विविधता है, तो हमें उस पर भी जो है थोड़ा सा ध्यान देके चलना होगा। हमें जो है पब्लिक ऑफिशियल्स, एजेंसीज़ में उत्तरदायिता जो है का इशू रहता है। इसमें जो करप्शन है, करप्शन के ज़रिए जो है लोग जो है
जैसे हायर एजुकेशन में एडमिशन ले लेते हैं और ऐसे लोग ज़्यादा एडमिशन पा पाते हैं, जैसे MBBS हो गया या IIT, जिनके पास एजुकेशन होता है। लेकिन जो बच्चे जो है बहुत ही टैलेंटेड होते हैं लेकिन वो ग्रामीण जो है बैकग्राउंड से आते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता, MBBS वगैरह की फीसेज इतनी हैं। तो यदि उन सब चीज़ों में यदि जानना है तो हमें जो है इनकी उत्तरदायिता, करप्शन को डिक्लेयर, ट्रांसपेरेंसी लानी होगी। इन सब चीज़ों पे अभी ये चुनौतियाँ हैं, इस पर ध्यान देना होगा। सोल्यूशन की बात करें तो बैचलर ऑफ एजुकेशन जो BEd है वो 4 वर्ष का कोर्स बनाया जाएगा और इसमें मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन होगी, हम इसको जो है यदि टीचर्स की मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो उनको BEd का उनका जो डिग्री होना अनिवार्य होगा। 2020 तक हम इसको लागू कर लेंगे। टीचर्स के लिए फ्रेमवर्क की बात करें तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन NCTC की बात की जा रही है, हम इसको जो है बनाएंगे। दीक्षा पोर्टल है, प्रेरणा ऐप है। दीक्षा पोर्टल पे टीचर्स की ट्रेनिंग पे जो है बहुत फोकस किया जाएगा। प्रेरणा ऐप भी इसी तरह है। निष्ठा है जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स फॉर टीचर्स है, जो टीचर्स के ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को तय करेगा कि किस प्रकार उनको जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। एडवाइस की बात करें कि एडवाइस में क्या है, तो हम जो प्रोसेस इम्प्लीमेंट है उसको जल्दी से जल्दी इंश्योर करें कि हम इसको लागू करने पे भी जल्दी से फोकस करें, ताकि जो है हम जो है बच्चों के एजुकेशन पे, स्टूडेंट्स के हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। और नेशनल इसके लिए हमें जो है नेशनल एजुकेशन कमीशन जो है बना देना चाहिए, जो इसके निर्माण को देख रेख करे और जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट पे काम करें। हमें एक ऐसा तंत्र बनाना चाहिए जो उत्तरदायिता हो, ऐसा एक डिपार्टमेंट बना देना चाहिए जो उनकी उत्तरदायिता तय करें, उन पर लगातार निगरानी रख सके। हमें जो है मॉनिटरिंग के लिए मैकेनिज्म इंश्योर करना चाहिए। हमें जो फंडिंग के लिए जो है बजट में ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग जो है बढ़ाना चाहिए। हम जो है ऐसे अपने जो है पूंजीपतियों के ऊपर जो है लेवी लगा सकते हैं। ऐसे एजुकेशन जो निजी शिक्षा जो क्षेत्र केंद्र हैं उनसे भी पैसा जो है ले सकते हैं कि आप जो है एजुकेशन या तो फीस घटा लीजिए या फिर जो है आपने जो है इस पैसे जो एक्स्ट्रा पैसा आप इतना ज़्यादा जो ले रहे हैं उसको जो है आप डोनेट करिए और जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसलिए इस पर काम किया जाएगा। जैसे GDP में वर्तमान में भी 3% ही खर्च किए जाते हैं एजुकेशन पे। हम कोशिश कर रहे हैं, इस पर बजट में बात की गई कि GDP जो का 6% एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा। प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको भी जो है इसमें बात की जा रही है कि उनको भी लाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उनसे जो पैसा निवेश होगा तो हमारा जो है एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा जो है दिक्कतें फंडिंग की कमी होगी। चैरिटी संस्थानों जो सफल छात्र हैं उनसे भी फंड इकट्ठा किया जा सकता है, क्राउड फंडिंग की जा सकती है। एम्पावरिंग, जैसे कि हमारे जो इंस्टीट्यूट हैं, IITs है, IIM है, वो जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यदि बेहतर प्रदर्शन करें तो इनको इम्पावर करना होगा, इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्पावर करना होगा कि ये और बेहतर प्रदर्शन कर सकें। और हमारा जो डिजिटल इंफ्रा है उसका निर्माण हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा, ई-लर्निंग प्रमोट करना होगा, ताकि हम समग्र शिक्षा, समावेशी शिक्षा को पूरी जो है एंडिंग पॉइंट तक ले जा सके और पूरे जो है जो अपने सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको जो है एक बेहतर अप्रोच दे सकें। हमें ऐसे मॉडल्स फॉलो करने होंगे, जैसे कि हमारा दिल्ली का जो मॉडल है या तमाम जिस राज्यों में जो बेहतर, जैसे कि दक्षिण के क्षेत्रों में शिक्षा पे बहुत अच्छा काम किया जा रहा है तो उनके मॉडल्स को भी फॉलो किया जा सकता है। उनको अदर स्टेट लागू करें, जो वहाँ के जो एक्सपर्ट हैं, वहाँ के जो राजनीतिज्ञ हैं, जो अच्छा जो टीचर्स, जो इस तरह के टीचर्स हैं, उनको जो है एक डिस्कशन मंच पे लाना चाहिए और अदर राज्यों की और उनकी जो उन राज्यों के जो है डिस्कशन करना चाहिए कि उनके यहाँ क्या कमी, ताकि वो सीख सकें कि उनके यहाँ जो कमियाँ हैं, जो चुनौतियाँ हैं वो अदर राज्यों ने किस प्रकार से दूर किया है, तो वो उसको ग्रैब कर सकें और उसको दूर कर सकें और उनसे सलाह भी ले सकें कि वो किस प्रकार एक जो है कॉपरेशन के जरिए एक जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म लागू करना चाहिए, एक उसमें बढ़ोतरी होगी। तो हम इस डिस्कशन मंच ला सकते हैं ताकि हम जो अपनी चुनौतियाँ हैं, अपनी कमियों को पहचान सकें और जो अच्छी चीज़ें हैं विभिन्न राज्यों की उसको जो है ग्रहण कर सकें। हमें जेंडर डिस्पैरिटी पे भी बहुत फोकस करना होगा, उसको कम करने की बात करनी होगी। हमें सोशल ऑडिटिंग करना होगा कि शिक्षा में फीडबैक लेना होगा कि किस प्रकार के परिवर्तन आए हैं और क्या जो ज़रूरतें, उनकी मांगें क्या हैं, क्या चुनौतियां हैं। तो ये जाके समाज से के बीच से हम पता कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स को किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हम देख सकते हैं कि उनके पास
क्या क्या अप्रोचेज नहीं है, स्कूलों में किस प्रकार की सुविधाएं नहीं है, टीचर्स की में क्या कमियां हैं, तो ये सोशल ऑडिटिंग करेंगे तो उनसे भी जो है हम फीडबैक ले सकते हैं। हमें रैंकिंग फ्रेमवर्क भी ला सकते हैं कि जो स्कूल से जो यूनिवर्सिटी तमाम जो कॉलेजेस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनको रैंकिंग हर ज़िले में जो है इस तरह लागू कर सकते हैं, उनको रैंकिंग दी जाए ताकि जो है अदर जो स्कूल्स हैं, अदर कॉलेजेस हैं, उनको जो प्रोत्साहन मिल सके, जो है वो भी अच्छा उस पर काम कर सकें। और इसमें जो है हम एक इनिशिएटिव ले सकते हैं कि अपना ज़िला, अपना राज्य, अपना देश जाना, जिससे कि क्या होगा, बच्चों को एक बेहतर जो है वोकेशनल जो है एक जो उनका जो होता है कि एनालिटिकल अप्रोच जो है डेवलपमेंट होगा, तो वो अपने ज़िले के बारे में, अपने राज्य के बारे में, अपने देश के बारे में जानेंगे ताकि वो अच्छे से अपने देश की समस्याओं से परिचित हो सकें। हमें जो है पुस्तकालय व्यवस्था जो है स्कूलों में लागू जो है लाना होगा ताकि हर स्कूलों में जो बच्चों की जो है इतनी ज़्यादा महंगी किताबें होती हैं या उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो उसके लिए वहाँ पे जो है सुविधा प्रदान की जाए। स्पोर्ट्स कल्चर ही लाना होगा ताकि वो अपने बच्चों को जो है जो हमारा जो डिसिप्लिन होना या फिर जो है स्किल, जो अलग अलग स्किल सीखना और तमाम इस तरह की जो हमारा माइंड है वो एक फ्रेश जो फील करे, तो हमें स्पोर्ट्स कल्चर को भी इसमें जो है शामिल करना होगा। गवर्नमेंट यदि स्टेप्स की बात करें कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, तो स्कूल चले हम सर्व शिक्षा अभियान के तहत 2001 से स्टार्ट है। विद्यांजलि जो प्रोग्राम है उसको भी जो है स्टार्ट किया गया है, जिसमें कि जो है सार्वजनिक और निजी भागीदारी को बढ़ाने की बात की। सगुन पोर्टल है जो कि मॉनिटरिंग पोर्टल है। इसी तरह हमारा जो संविधान में है आर्टिकल 21 में राइट टू एजुकेशन की बात की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो है ही हमारी जो 2020 में लाई गई है। और हमें क्या करना होगा कि जो मदरसे हैं, जो हम जो है हमने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को स्टार्ट किया है, वो भी जो है चल रहे हैं। दीक्षा पोर्टल है, ई पाठशाला प्रोग्राम है, समग्र शिक्षा के लिए ये सारी चीज़ों पे फोकस जो है, ये सारी चीज़ें स्टार्ट। मदरसों में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जो है हम योजना बना रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस और आर्ट्स विषय भी जो है लगातार उसमें शामिल किए जाए और क्वालिटीपूर्ण जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए ताकि वो जो है अदर बच्चों के साथ जो है एक स्ट्रीम में आ सकें। उम्मीद है दोस्तों आपको जो है ये जानकारी पसंद आई होगी और हम जो है अब यदि इसको लागू करते हैं तो एक बेहतरीन जो है एजुकेशन सिस्टम को हम ला पाएंगे। बस इसके इम्प्लीमेंटेशन पे हमें फोकस करना। पर गांधी जी का जो सपना था कि हमारी जो वोकेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए, हम जो है बच्चों को मुफ्त शिक्षा जो हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको जो है कर सकें और सभी बच्चे एजुकेटेड स्किलफुल एजुकेशन हो, इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस तरह की जो है और तमाम यूपीएससी से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए प्लीज़ हमारे जो है चैनल को हमेशा जो है सब्सक्राइब करते रहें, देखते रहिए। थैंक यू।